हेलो नमस्कार भाई, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों को लेकर, आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर, अस्थायी कर्मचारियों को लेकर, संविदा कर्मचारियों को लेकर जो शासन ने आदेश दिया है उससे किस वर्ग को ज़्यादा लाभ होने वाला है, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देगी। कौन कौन से वर्ग नियमित होंगे, अतिथि शिक्षक भी इस कैटेगरी में आएंगे कि नहीं आएंगे। जो 5वीं कैटेगरी है इसमें अतिथि शिक्षक को रखा जाएगा जो अस्थायी है, और आउटसोर्स कर्मियों को भी नियमितीकरण किया जाएगा। इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला है और लाइव वार्ता में भी आपको सुनाने वाला हूँ। नेशनल डेब्ट भी आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता क्या कहना, कांग्रेस प्रवक्ता क्या कहना, मीडिया क्या कहना। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपनी अपडेट पाने के लिए। पर आएंगे वो आउटसोर्स के जरिए आएंगे, संविदा के जरिए आएंगे, या सीधे सरकार उनको पक्की नौकरी देने जा रही। 4 बड़े गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। सीधे रुक कर लेता हूं अध्यक्ष अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के वासुदेव शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी साहब जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। वासुदेव शर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वासुदेव शर्मा जी, आप सबसे पहले बताइए, सरकार तो कह रही है कि हमारी मंशा साफ है, और वो बयानों में तो जरूर निकल कर आ रही है, ऑर्डर में कहीं निकल कर आ रहा है कि जो ये पद हैं ये आउटसोर्स से भरे जाएंगे, संविदा कर्मियों से भरे जाएंगे या अस्थायी से भरे जाएंगे, खत्म होंगे। ये तो क्लियर है कि ये कैडर खत्म हो रहे हैं, अब आगे इन ऊपर नई नियुक्तियां नहीं होंगी। तो ये 1.5 लाख नियुक्ति ही गायब हो जाएगी। अब जरूरी नहीं कि इस पर हो, या फिर ये होंगे पर ये आउटसोर्स में चला जाएगा, या सरकार की जो मंशा दिख रही है कि ये भाई नियमित हो जाएंगे, संविदा कर्मी हो जाएंगे, तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी सब। देखिए अभिलाष भाई, नमस्कार जी। ये पिछले 3-4 महीने में सरकार ने दो बार बड़े फैसले किए और बड़ी हेडिंगें बनवाई, मीडिया में, अखबारों में, चैनलों में काफी चला था। पहला किया था इनने एमपीबी में 50,000 पद स्वीकृत करने का, लेकिन उसकी हकीकत ये थी कि उस दिन 23,000 पदों को समाप्त किया गया था, यानी क्लास 4 और क्लास 3 के सारे पद इन्हें समाप्त कर दिए थे। कल का परसों का जो फैसला है कैबिनेट का, यह फैसला भी ठीक वैसा ही है जैसा एमपीबी के साथ किया गया। ये जो कैडर समाप्त किए जा रहे हैं, ये कैडर कौन से हैं? ये सारे छोटे कैडर है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कैडर, और इनको खत्म करने का मतलब है कि आप जो छोटी नौकरियां हैं, गरीब, मजदूर, दलित, आदिवासी, ओबीसी या सामान्य वर्ग के गरीब लोगों की जो नौकरियां हैं उनको आप खत्म कर रहे हैं, और इनको खत्म करके आप पूरे सरकारी सेक्टर को असुरक्षित कर रहे हैं, आउटसोर्स में ले जा रहे हैं। आपको मैं 2 उदाहरण देता हूं कि अभी हाल ही में सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में एक रोगी कल्याण समिति से कर्मचारियों को रखा जाता था कलेक्टर के द्वारा, वहां की समिति द्वारा। वो बाकायदा अस्थायी कर्मचारी होते थे, उनको अभी इन्हें आउटसोर्स कर दिया सबको। इससे पहले वहां सपोर्ट स्टाफ था संविदा पर, उसे आउटसोर्स कर दिया। तो परसों के जो कैबिनेट का फैसला है उससे स्पष्ट हो रहा है कि जितने भी दैनिक वेतनभोगी, अस्थायी, स्थायी कर्मी या कंटिजेंसी वाले जो कर्मचारी है, इनके पदों को खत्म करके इन सबको ये आउटसोर्स में ले जाने वाले हैं धीरे धीरे, कुछ जगह ले भी गए हैं। ये बहुत बड़ा संकट, और आने वाले दिनों में आप देखिए कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है और बहुत बड़ा कैडर आउटसोर्स का कैडर होगा, और जिसको क्या सरकार देने वाली है, क्या सुविधाएं देगी, इनके लिए कोई निगम बनाएगी, ऐसी कोई चर्चा इनने नहीं की है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा एक बड़ा सवाल उठता है कि लाखों कर्मचारी ऐसे हैं जिनमें स्कूलों, छात्रावासों के अंशकालीन है, पंचायतों के चौकीदार भृत्य हैं, कोटवार है, आपके अतिथि शिक्षक है, आशा कार्यकर्ता है, लोकल यूथ सर्वेयर है, ये तमाम सारे अस्थायी कर्मचारी है, वन विभाग के सुरक्षा कर्मी हैं। इनको सरकार कहां ले जाने वाली है? जबकि हेडिंग ये बनी थी कि अब स्थायी कर्मी, जितने भी अस्थायी कर्मी है वो सब नियमित किए जाएंगे। लेकिन 2 दिन के बाद, हेडिंग बनने के बाद, सरकार भी शांत और अधिकारी भी शांत, कहीं से कोई। ठीक है वासुदेव जी, समझ गया मैं। वंदना त्रिपाठी जी के पास आऊं, उससे पहले फिरोज सिद्दीकी साहब, ये दिखाना कुछ और करना कुछ, ऐसी बात कही जा रही है, क्या आपको स्पष्ट है कि सरकार ने ये जो 1.5 लाख पद खत्म करने का ऐलान कर दिया है कि ये कैडर नहीं रहेगा, ये रेगुलर में कन्वर्ट होने जा रहे हैं या आउटसोर्स की तरफ धकेल रहे हैं इनको कि भाई यहां से खत्म कर दो? तो ये फायदा 2 तरह से हो जाएगा कि इसमें से 1 लाख अगर रखने भी पड़े तो आउटसोर्स से रख देंगे, 50,000 वहां कम हो जाएंगे, जैसे एमपीबी में आरोप लग रहा है कि 50,000 पद स्वीकृत किए, ये दिखाया, और जबकि 23,000 पद उसमें से खत्म कर दिए, उस चीज को छुपा गए। तो क्या चल क्या रहा है, आपको क्या जानकारी है? देखिए जिस तरीके से ये सरकार जलेबियां बना रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो स्पष्ट दिख रहा है। आप बोल कुछ रहे हैं, रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा निकल के सामने। और ये आउटसोर्स जो के माध्यम से, यानी एक ठेकेदार के माध्यम से सभी कर्मचारियों को रखना चाहते हैं, वो इसलिए रखना चाहते हैं कि उसमें एक भारी कमीशन खोरी का काम है। और आप देख लीजिएगा कि जितने भी ये ठेकेदार आएंगे और जो वर्तमान में हैं, ये सब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध है। एक आदमी से डील करना है,
कर्मचारी को कहेंगे कि 20,000 का पद है ये, हम आपको 16,000 देते हैं, 4,000 हमारे और बाकी के 2,000 जो है वो जो है चाशनी में चले जाएंगे। इस तरीके से कर्मचारियों का ये शोषण करने का काम है। सरकार एक लाइन में आदेश दे कि हम मांग करते हैं कि कोई पद खत्म नहीं किया जाएगा, जो क्लास 3 क्लास 4 के पद हैं जो आउटसोर्स के माध्यम से जो अभी हमने कैडर बनाए हैं, इनको सबको नियमित कर दिया जाएगा। जो 2 साल, जिनको 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, जो सरकार करना चाहे। अब जैसे हेल्थ विभाग में नर्सें हैं, नर्सें ये आउटसोर्स से रखते हैं, संविदा से रखते हैं, अस्थायी रखते हैं। हम कहते हैं नर्सों के लिए आप क्यों नई वैकेंसीज बुलाते हो और व्यापम को काम देते हो करने के लिए? उन्हीं नर्सों को रख लीजिए आप, अगर वो अच्छा काम कर रही हैं, जब तो आप उनको 10-10 साल से रखे हुए हो। और इसलिए अब उन्हीं को रख लो, उन्हीं को रेगुलर कर दो, ताकि वो अपनी जगह लोगों को रोजगार भी मिल गया और जो एक्स्ट्रा पद बचते हैं उनमें दूसरे लोगों को रख लो। लेकिन सरकार की मंशा कुछ और है। एक ही सिंगल मंशा है कि ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी जाए और ठेकेदारों के माध्यम से कर्मचारियों का शोषण करके चाशनी पी जाए। ठीक है, तो चाशनी का मतलब आप समझ गए कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, वंदना त्रिपाठी जी स्थिति स्पष्ट कीजिए। 1.5 लाख कैडर पद खत्म कर दिए गए हैं, 4 कैडर खत्म, यानी 1.5 लाख पदों पर सीधे सीधे अब नियुक्ति नहीं होगी। अब इनके बदले जो आएंगे, मेरा सीधा सवाल है, भोपाल नगर निगम में अगर अगले महीने 3 लोग रिटायर हो रहे हैं तो ये 3 लोग नहीं रखे जाएंगे उस पद पर, उस कैडर पर, लेकिन 3 लोगों की नियुक्ति होगी या उसे विलोपित कर दिया जाएगा? और अगर होगी तो किस मद में होगी, किस साइड में होगी? संविदा कर्मी बनेंगे, आउटसोर्स के जरिए करेंगे, या स्थायी सीधे नौकरी देने वाले हैं आप लोग 1.5 लाख पदों पर? जी नमस्कार अभिलाष जी, बाकी सम्मानित पैनल को भी नमस्कार। सबसे पहले अभिलाष जी, एक प्रश्न का उत्तर जो जनता के मन में उठ रहा होगा कि ये स्थायी और अस्थायी के बीच का अंतर खत्म क्यों किया जा रहा है। उसका कारण है सिर्फ जो अस्थायी लोग हैं, अस्थायी कर्मचारी हैं, उनके जीवन में जो सम्मान की और जो समानता की कमी थी उसको हम भरने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बार पूरा विवरण दे देती हूं और मैं उम्मीद करूंगी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बहुत ध्यान से इस बात को सुन ले। 1956 से जब से हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ है, तब से 4 हमारे यहाँ कैटेगरीज चल रही थी, स्थायी, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी और अंशकालीन। अभी हमारे यहाँ करंट में 7 कैटेगरीज थी। उन 7 कैटेगरीज को खत्म करके हमने नियमित संविदा और आउटसोर्स कैडर 3 कैडर्स बनाए। उसका जो कारण है अभिलाष जी, वो कारण ये है कि जो कार्यभारित दैनिक वेतनभोगी और स्थायी कर्मी अर्थात अस्थायी कर्मचारी हैं, जब कैबिनेट होता था, जब हर साल उनके लिए कैबिनेट में मंत्रियों को मंत्रालय से बजट लेना पड़ता था, विभिन्न विभागों से स्वीकृति लेनी पड़ती थी और इसमें 3 से 4 महीने का समय जाता था। तो प्रशासन के कार्यों के सरलीकरण के लिए ये स्थायी और अस्थायी का जो भेद है उसे खत्म किया गया है। वो जो 2-3 महीने का नुकसान होता था पहले, जैसे मान लीजिए स्कूल शिक्षा विभाग का बजट पास होना है तो जीएडी के पास जाएगा, फिर चीफ सेक्रेटरी के पास जाएगा, फिर सरकार के पास अनुमोदन के लिए जाएगा, इसमें हमारे 3 से 4 महीने बर्बाद हो गए। उस चीज को खत्म करने के लिए हमने ये कार्य किया है। भ्रम की स्थिति बनती थी, विरोधाभास की स्थिति बनती थी। अब एक अस्थायी और अस्थायी कर्मचारी के बीच में समानता और सम्मान की कमी क्यों आती थी, उसका कारण भी समझिए। जब न्यायालय में अस्थायी कर्मचारियों को जाना पड़ता था अपनी लीव्स एनकैशमेंट के लिए, तो न्यायालय भी इसलिए चीज को लेकर कंफ्यूज रहता था कि इनकी लीव्स कैसे एनकैश करें, क्योंकि स्थायी और अस्थायी का भेद है। उसके बाद जब हम ग्रेचुटी की बात करते हैं तो अस्थायी कर्मचारियों की ग्रेचुटी में उनका एक्सपीरियंस नहीं। वंदना जी, आप जो चीजें भेद की बता रहे हैं, मुझे ये बताइए, इस फैसले से आपने क्या स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों के सारे भेद को मिटा दिया? वो कैसे मिटा दिया? वो चीज बताइए कैसे मिटा दिया? और आपके सबसे बड़ी बात, आपने जो लास्ट में प्रश्न पूछा था कि सांकेतिक पदों पर अब नियुक्तियां नहीं होंगी अभिलाष जी, स्थायी पदों पर ही होंगी। तो ये है आपके आखिरी प्रश्न का उत्तर कि सांकेतिक पदों पर हम अब कोई भी नियुक्तियां नहीं करेंगे। वंदना त्रिपाठी जी, 1 मिनट, लेट बी मोर रिस्पॉन्सिबल। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भोपाल नगर निगम में सफाई कर्मी कल अगर अगले महीने 3 रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह 3 दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मी आप नहीं रख रहे हैं, यहां तक तो बहुत क्लियर है। उनकी जगह आप 3 लोगों को नौकरी देंगे कि नहीं देंगे, पहला सवाल। और देंगे तो क्या उन्हें पक्की नौकरी दे देंगे? तो ये पीछे के जो बेचारे दैनिक वेतनभोगी हैं उनके साथ गलत नहीं हो जाएगा? सीधा सवाल है मेरा, आप समझ रहे हैं मेरी सवाल की गंभीरता को? कैटेगरीज डेवलप करी हैं, उन्हीं कैटेगरीज में हम उन्हें नौकरी देंगे, नियमित संविदा और मतलब आउटसोर्स में भी देंगे? बिल्कुल, आउटसोर्स में देंगे, क्योंकि हमने वो 3 कैटेगरीज। एक मिनट वासुदेव जी, बस मैं वहीं आ रहा हूं। ठीक है, 3 कैटेगरी नहीं, आप, मैं समझा, मैं बहुत स्पष्ट बता देता हूं। आप किसी दैनिक वेतनभोगी को निकाल करके उसे संविदा कर्मी की नौकरी देने जा रहे हैं क्या? ऐसा कोई प्रावधान है क्या? मुझे स्पष्ट बता दीजिए। ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मतलब दैनिक वेतनभोगी को निकालकर आउटसोर्स में डालना है आपको, सीधे तौर पर यह स्पष्ट हो गया जो आरोप लगा रहे हैं कर्मचारी संगठन कि ये जो 1.5 लाख दैनिक वेतनभोगी अस्थायी कर्मचारी या मास्टर कर्मी थे, इनको सब पद खत्म कर देंगे और इनके जगह आउटसोर्स कर देंगे, जो कांग्रेस और कर्मचारी नेता कह रहे हैं। वहीं पर आ गए आप घूम फिर के। देखिए अभिलाष जी, जब हमने उन कैटेगरीज को स्थायी कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया है, वो स्थायी रहेंगे, तो उनको जब सारे टीए डीए सारी, एक मिनट, आउटसोर्स कर्मचारी कहां से स्थायी है, जरा मुझे बताइए। आप कह रही हैं हमने सारी कैटेगरी कन्वर्ट कर दी, कौन सी भाषा से आउटसोर्स कर्मचारी स्थायी, आप बता दीजिए। मैं स्थायी कर्मचारियों की बात, आप तो वो नौकरी दे ही नहीं रहे ना। आप घोषणा कर दीजिए कि जो दैनिक वेतनभोगी निकलेंगे उसके बदले में संविदा या नियमित कर्मचारी भर्ती होंगे, आप कर सकती हैं।
देखिए अभिलाष जी, नियुक्तियां होंगी, अब किस कैटेगरी में होगी ये डिपार्टमेंट स्पष्ट करेगा, डिपार्टमेंट अभी स्पष्ट नहीं किया। एग्जैक्टली, इसीलिए डिबेट करना पड़ रहा है। रंजन श्रीवास्तव जी, भाई लाखों कर्मचारियों का मामला है। अच्छा, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव साहब मनीष रस्तोगी साहब 2 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए जगदीश देवड़ा जी के साथ बैठे थे आज। मैंने स्पेशली हमारे संवाददाता को कहा, राकेश जी जाइए और ये स्पष्ट सवाल पूछिए, कर्मचारी परेशान है भाई। सवाल पूछा कुछ और वो बता रहे हैं अपनी उपलब्धियां, कह रहे हैं कि हमने 4 पद खत्म कर दिए, 4 कैडर खत्म। भाई ये बताइए कि आप ये जो खत्म कर रहे हैं, इन पदों के साथ आगे करेंगे क्या? ये सीधे सीधे आउटसोर्स में धकेल दिया क्या 1.5 लाख कर्मचारियों को? और वो 23,000 और जोड़ लूं मैं, वो तो खत्म ही कर दिए पद। मतलब 2 साल में 2 लाख नौकरियां सीधे तौर पर गायब। आउटसोर्स जो दैनिक वेतन भोगी थे, जिनके पास थोड़ा बहुत अधिकार था, मस्टर कर्मी थोड़ा बहुत अधिकार था, अस्थायी कर्मी थोड़ा बहुत अधिकार था, वो सब अब ठेकेदार के तलवे चाटे वहां जाकर के। ये होने जा रहा है क्या मध्य प्रदेश में? रंजन जी की आवाज नहीं मिल पा रही है मुझे।